नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं उन खबरों का जिन पर आज हम बुलेटिन के दरमियान नजर डालने वाले हैं। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी पड़ोसी मुल्क चीन की, जो एक बार फिर से हाशिए पर आता दिख रहा है। बता दें, कोरोना महामारी को लेकर पूरी दुनिया में चीन घिर चुका है और एक और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ये चीन की ही करनी धरनी थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आई। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, रिपब्लिक भारत को फॉलो करना होगा। रिपब्लिक भारत के पोल सेक्शन में जाकर आपको अपनी आवाज, अपनी मुद्दे पर वोटिंग करनी होगी। बता दें, आज कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा सवाल यह है कि क्या कोरोना महामारी या कोरोना वायरस की जानकारी छिपाकर चीन और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया में एक साजिशन नरसंहार की कोशिश की। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की, जो चीन के वुहान के वायरोलॉजी सेंटर से निकला, जहां सबसे पहले 2019 के नवंबर महीने में 3 वैज्ञानिक इसकी चपेट में आए थे। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता है, चीन ने बहुत ही चालाकी से इस पूरी जानकारी को दबा दिया और न ही WHO को इसकी जांच करने दी। और WHO की टीम जब जांच करने के लिए पहुंची तो उसे पहले आइसोलेट कर दिया गया और बाद में उस टीम को जांच से भटका दिया गया। यानी चीन की जिम्मेदारी तय करने वाला इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में खुलासा किया गया है कि चीन ने बहुत ही साजिशन तरीके से इस पूरी जानकारी को गुप्त रखा और दुनिया से छिपाए रखा। कोरोना किंग जिनपिंग का खूनी प्लान। वुहान से छोड़ा कोरोना, दुनिया में मचा रोना। जिनपिंग का जैविक हथियार, दुनिया में हाहाकार। जिनपिंग का कोरोना वार, सबसे बड़ा नरसंहार। बेगुनाहों के खून से सने हाथ, जिनपिंग करे अट्टहास। कोरोना किंग जिनपिंग का वुहान वायरस पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। शायद ही दुनिया का कोई देश हो जो जिनपिंग के कोरोना वायरस से परेशान ना हो। अमेरिका से लेकर ब्राजील तक, इटली से लेकर स्पेन और फ्रांस से लेकर डेनमार्क और भारत से लेकर पाकिस्तान तक कोरोना के कहर से लोग कराह रहे हैं। इंसानियत के दुश्मन चीन ने दुनिया को एक ऐसी बीमारी के मुंह में झोंक दिया है जिसमें लाखों लाख जिंदगियां देखते ही देखते तबाह हो गई। पूरा मेडिकल सिस्टम ही वेंटिलेटर पर पहुंच गया। कोरोना के मरीज अचानक इतने ज्यादा बढ़ गए कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर भी कम पड़ गए। श्मशान से लेकर गंगा घाट तक शवों से पट गए। श्मशानों में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गईं। जब से कोरोना महामारी फैली तभी से चोर चीन सवालों के घेरे में है। लेकिन चीन इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहता है। लेकिन नरसंहार करने वाले जिनपिंग के खिलाफ रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में चीन की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने से पहले चीन में वुहान की लैब के शोधकर्ता संक्रमित हो गए थे, जिसे जिनपिंग ने बड़ी चालाकी से छिपा लिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार हुए थे और उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। इन शोधकर्ताओं में कोरोना संक्रमण के लक्षण थे।
लिहाजा अब एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या वुहान की लैब से ही दुनिया भर में कोरोना फैला? पूरे विश्व को लगभग इस बात का यकीन हो गया है कि वुहान वायरस चाइना से ही हुआ था और चीन से वो पूरे विश्व भर में फैल गया है। इसके रिसर्च के दौरान 3 साइंटिस्ट जो थे वो एकदम बीमार पड़े। इसके अलावा 2300 लोग वहां पे कोविड का शिकार हुए। खबर तो यह भी है कि चीन में मानव कोशिकाओं पर कोरोना वायरस के असर को लेकर 2015 से ही प्रयोग चल रहा था। इसकी टेस्टिंग वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में चल रही थी और इनमें बैट लेडी नाम की महिला वैज्ञानिक शी येंग ली भी शामिल थी। ऐसा विदेश में कहा गया कि ये वायरस जो है चीन की प्रयोगशाला से लीक हुआ है या फिर चीन के बाजार से निकला। हम वुहान की उस प्रयोगशाला के बिल्कुल सामने खड़े हैं जिसको लेकर दुनिया में विवाद है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोरोना वायरस को चीन की वुहान लैब में तैयार किया गया और अब तो चीन की इस नरसंहार की साजिश के पक्के सबूत भी अमेरिका के हाथ लग चुके हैं। अमेरिका की हाउस ऑफ रिपब्लिकन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि कोरोना वायरस चीन की लैब से ही लीक हुआ। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन की वुहान लैब से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव किया। रिपोर्ट में लिखा है कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ और चीन ने ही इस महामारी को दुनिया में फैलाया। यही नहीं, इस महामारी के स्रोत की खोज में भी चीन ने बाधा पहुंचाई और 2019 में वुहान लैब के शोधकर्ताओं में कोविड जैसे लक्षण दिखाई दिए थे, जबकि चीनी सेना भी दुनिया की सबसे बड़ी साजिश में शामिल है। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉची ने चीन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा कि ये प्राकृतिक है। बड़े स्तर पर इसकी जांच जरूरी है कि चीनी लैब में ये कैसे बनाया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जितनी भी आशंकाएं जताई गई, उनमें सबसे पुख्ता सबूत वुहान की लैब से उसके बाहर आने के हैं। एटॉमिक साइंटिस्ट निकोलस वेड ने कहा है कि वुहान की लैब से कोरोना वायरस के बाहर निकलने की आशंका सबसे ज्यादा है, क्योंकि पूरे चीन में वुहान की इकलौती लैब है जहां पर कोरोना वायरस पर शोध चल रहा था। वुहान लैब में चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के प्रभाव को मानव कोशिकाओं में देखा जा रहा था और अगर इसमें से कोई वायरस किसी तरह से बाहर आ गया तो कोई हैरानी की बात नहीं है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम कोरोना वायरस की जांच के लिए वुहान लैब गई थी, जिसके बाद WHO ने कहा था कि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से फैला। लेकिन इसके उलट अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खुफिया रिपोर्ट छापी, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वुहान से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। WHO की एक टीम चाइना गई ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में चाइना का इसमें क्या रोल था, लेकिन चाइना ने उनको उस लैब में नहीं जाने दिया, पूरा डेटा एरेज कर दिया, पूरे जो वहाँ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उनको मिटा दिया, क्योंकि अगर ये पता लग जाता है तो चाइना जो है कंगाल हो जाएगा, $1 ट्रिलियन के उसके खिलाफ केसेस हो जाएंगे। वहीं चीनी सेना के 2 अधिकारियों ने 1999 में अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें कोरोना किंग जिनपिंग के रक्त चरित्र का जिक्र किया गया है। अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में लिखा गया है कि इससे इंसानियत को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसे हथियारों में भी बदला जा सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हथियार ना बन सके। शत्रुओं पर हमला भी हो जाए और आपके हाथ खून से भी ना रंगे। वहीं खुद चीन के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है कि चीन ने जैविक हथियार के रूप में कोरोना का इस्तेमाल किया। बता दें, कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों जिंदगियां निगल गई।
इस खतरनाक वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है, जबकि चीन इससे पल्ला झाड़ता रहता है। लेकिन अब कोरोना किंग जिनपिंग का नरसंहार वाला भेड़िया चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना महामारी से मुकाबला करने में पूरा मुल्क एकजुट हुआ पड़ा है, लेकिन देश में इस महामारी को लेकर भी सियासत की जा रही है। बात देश की राजधानी दिल्ली के कर रहे हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां वैक्सीन को लेकर सियासत चल रही है, तो ऑक्सीजन को लेकर सियासत भी देखने को मिले। वहीं वैक्सीन को सियासत के नजरिए से देखने पर अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आमने सामने हैं। अब सवाल यह है कि क्या वैक्सीन की वाकई कमी है या जमीनी हकीकत कुछ और है। रिपब्लिक भारत ने इसकी पड़ताल की। दिल्ली के लोग इन दो पार्टों के बीच पिस रहे हैं। एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत तो दूर होती दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ चंद हफ्तों की वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद ही कई टीकाकरण सेंटर पर ताले लटक गए। ये तस्वीरें दिल्ली के पंडारा पार्क में मौजूद नवयुग स्कूल की है। फिलहाल जिसकी पहचान वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर बन गई थी, लेकिन वैक्सीनेशन के चंद हफ्तों बाद ही इस सेंटर के दरवाजे पर भी ताले लटक गए, जिसके बाद कुछ दिनों पहले तक गुलजार रहने वाला ये वैक्सीनेशन सेंटर वीरान हो गया। कभी वैक्सीन लेने वालों की भीड़ को संभालने वाले सुरक्षा बल अब किसी तरह वक्त बिताने को मजबूर हो गए। शायद यही वजह रही कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर वैक्सीन की किल्लत का दुखड़ा रोया। इसके लिए उन्होंने दिल्ली सरकार से अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों से हुई बातचीत तक का हवाला दिया। हमारी फाइजर से बात हुई। फाइजर वाले कहते हैं जी आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। हमारी मॉडर्ना से बात हुई। मॉडर्ना वाले कहते हैं जी हम आपको नहीं देंगे, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। फाइजर और मॉडर्ना जैसी फार्मा कंपनियों की नीतियों के मुताबिक वो सिर्फ केंद्र सरकारों के साथ ही करार करती है। शायद यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन खरीद प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार इन सारी कंपनियों को बुलाए, बिठाए, उनसे बात कर ले, और मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर सारी कंपनियों के साथ डील स्ट्राइक की जा सकती है, एग्रीमेंट किए जा सकते हैं कि सारी कंपनियों के साथ कितने वो इतने इस अर्जेंसी के साथ काम क्यों नहीं किया जा रहा। केजरीवाल ने दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों में वैक्सीन की किल्लत होने का दावा करते हुए उसे दूर करने का रास्ता भी सुझाया। भारतीय बायोटेक की केवल 2 कंपनियों के साथ करार हुआ है, तो ये 16 की 16 कंपनियों को केंद्र सरकार बुला ले, बिठा ले, और उनसे रिक्वेस्ट नहीं करनी, उनको आदेश देना है, फॉर्मल ऑर्डर पास करना है कि ये 16 की 16 कंपनियां अगले कुछ दिन के अंदर अपना प्रोडक्शन चालू करेंगी। दिल्ली सरकार की नुमाइंदगी कर रहे अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि इस तरह भारत में हर महीने 25 करोड़ वैक्सीन बन सकती है। हालांकि केंद्र सरकार को लेकर अरविंद केजरीवाल के उलट मनीष सिसोदिया के तेवर तल्ख दिखे, जिन्होंने भारत सरकार की तरफ से अब तक 90 देशों को करीब 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन देने की नीति पर एक सवाल उठाया। अपने देश के लिए, लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है भारत सरकार के पास में, और ना भारत सरकार खरीदना चाहती है। मैं बहुत हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को मजाक मत बनाइए, इसकी गंभीरता को समझिए। दिल्ली सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने वैक्सीन की किल्लत का आरोप लगाते हुए सेंट्रलाइज्ड वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन पॉलिसी की मांग की, ताकि दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत को समय रहते दूर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं कांग्रेस टूल किट मामले की, जिसने राजनीति के मामले में छत्तीसगढ़ को आज उबाल पर ला दिया। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज जमकर पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और साथ ही साथ संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन पर केस दर्ज किया गया है, तो इस पर विरोध जताने के लिए रमन सिंह आज धरने पर बैठ गए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ ये साजिश की जा रही है और साजिशन कांग्रेस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, ताकि लोगों का ध्यान भटककर इस मामले के ऊपर आ जाए, जबकि कांग्रेस टूलकिट मामले में कांग्रेस खुद घिरती नजर आ रही है।
ये तस्वीरें रायपुर के सिविल लाइंस थाने के बाहर की हैं, जहां राज्य के 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को मौजूदा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ गया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ नारे लिखी तख्तियों तक को थामना पड़ गया, जिस पर लिखा था, बोलने की आजादी का सम्मान करो, सम्मान करो। दरअसल कांग्रेस टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के अलावा रमन सिंह का भी नाम शामिल रहा। ये एफआईआर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें रायपुर पुलिस ने एक नोटिस जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से आज अपने सरकारी घर पर रहने के लिए कहा था, जहां उसकी एक टीम पूछताछ करने पहुंचती। लेकिन टूलकिट मामले में रायपुर पुलिस की पूछताछ से पहले रमन सिंह दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ सिविल लाइंस थाने पहुंचे और भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस की तरफ से दिए गए समय से पहले ही रमन सिंह अपने सरकारी आवास पर वापस भी पहुंच गए, ताकि टूलकिट मामले में पुलिस की पूछताछ हो सके। हुआ भी कुछ ऐसा ही। तय वक्त पर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन से एक टीम रमन सिंह के घर पहुंची, जहां पहले से मीडिया का जमावड़ा मौजूद था। नहीं दे रहे ना, आप लोग नीचे से कर दीजिए। इसी पुलिस टीम ने टूलकिट मामले में रमन सिंह का बयान दर्ज किया। रायपुर पुलिस की तरफ से हुई पूछताछ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ हमलावर भी हो गए। उन्होंने बिना वक्त गंवाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कांग्रेस के इशारे पर बदले की राजनीति का आरोप लगा दिया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के इशारे पे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराता है, और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी आप देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यालय से संचालित होने वाला ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। टूलकिट मामले को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, उससे साफ है कि किसी को सच्चाई जानने में दिलचस्पी ही नहीं है, बल्कि हर कोई अपनी सियासत चमकाना चाहता है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि आखिर किस आधार पर संबित पात्रा के टूलकिट वाले ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया गया। तो वहीं टूलकिट मामले में संबित पात्रा की बुधवार को पेशी है, जबकि इससे पहले संबित पात्रा को रविवार को ही पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हो सके। पात्रा ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पुलिस से 7 दिनों की मोहलत मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उनकी अपील को दरकिनार कर दिया। अब 26 मई को संबित पात्रा रायपुर पुलिस के सामने पेश होंगे, जिसके बाद एक बात तो तय है कि टूलकिट मामले को लेकर चल रही इस खींचतान से सियासत के और गरमाने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं इस वक्त दिल्ली में ट्विटर के ऑफिस के बाहर हूं और ये वही ऑफिस है जहां पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कुछ अधिकारी अभी थोड़ी देर पहले आए थे, और वो यहां पे इसलिए आए थे क्योंकि एक नोटिस सर्व करना चाहते थे, और वो ये जानकारी लेना चाहते थे कि अगर ट्विटर ने जो टूलकिट की जो पूरी घटना है, जो पूरा कंट्रोवर्सी है, उसमें अगर संबित पात्रा जी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने ये चीज़ एलिज करी है कि कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफेम करने की कोशिश कर रही है, कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन को किस तरह उन्होंने डील किया, उसमें प्रधानमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट को बदनाम करने की पूरी कोशिश हो रही है। जब ये संबित पात्रा ने एक्सपोज करा, जब उन्होंने अपने एक्यूजेशन एलिजिडली जो भी कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने वो टूल किट एक्सपोज किया, उसके बाद ट्विटर ने उन्हीं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड के जैसे टैग कर दिया। अब दिल्ली पुलिस ये जानना चाहती है कि ट्विटर के पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जिसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने संबित पात्रा के इस पर्टिकुलर ट्वीट को, जो कि कांग्रेस का टूलकिट एक्सपोज कर रहा था, उनके हिसाब से उसको मैनिपुलेटेड करके टैग कर दिया गया है। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। नए नवेले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि इस साल के आखिरी तिमाही तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिक अमेरिका वापस लौट जाएंगे। ये अब तक का अमेरिका का खाड़ी देशों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के हटने के बाद क्या होगा? दरअसल वहां पर तालिबानी सैनिकों का दबदबा है और तालिबानी सैनिकों से अफगानिस्तान की सरकार लगातार युद्ध करती रही है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करजई का बड़ा बयान।
करजई ने उजागर किए पाकिस्तान के नापाक मंसूबे। भारत अफगानिस्तान के रिश्ते पाक को नामंजूर। तालिबान की मदद से जड़ जमाना चाहता है पाक। आतंकवाद की खेती से गोला बारूद पैदा करने वाला पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के बीच अमन चैन नहीं चाहता है। पाकिस्तान की आंखों में अमन चैन की चांदनी लोहे की कील की तरह चुभती है। आतंकिस्तान की दिलचस्पी खून खराबे और बेगुनाहों के खून बहाने में है। पाकिस्तान में पिट चुके इमरान खान को भारत की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं है। वो किसी न किसी तरह से भारत से भिड़े रहना चाहता है, जैसे उसे बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक में तबाही क्यों ना होना पड़े। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के ऐलान के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है, अफगानिस्तान में तैनात सभी अमेरिकी सैनिक सितंबर तक वापस लौट जाएंगे। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने बड़ा खुलासा किया है। अफगानिस्तान भारत से अपने सारे रिश्ते तोड़ दे। यही नहीं, पाकिस्तान आतंकी संगठन तालिबान के जरिए अफगानिस्तान में रणनीतिक दबदबा भी बनाना चाहता है।